जिंदगी की नई शुरुआत। शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन म्यूजियम की साफ सफाई और रखरखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख म्यूजियम के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियाँ अपना जाला छोड़ दूसरी स्थान चली गई, लेकिन कोने में पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाएगा, हो सकता है कि इस पेंटिंग को भी ना ले जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरी रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह म्यूजियम के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बूझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद वो कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह म्यूजियम के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती थी कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसीलिए वो लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वो एक सुंदर बागीचे में पहुंची। बागीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ किया और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वो खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वो इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। यह हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ते कुछ भी हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियाँ हमारी हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो परिस्थितियाँ बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।